मसीह यीशु के बाबरकत और कादिर जलाली नाम में पास्टर हामिद पॉल की तरफ से देखने वालों सुनने वालों को सलाम। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे और आज खुदावंद की हजूरी में आप सबको मैं वेलकम करता हूं। एक नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, खुदा के आवाज़ को लेकर आया हूं। आज हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से मुकद्दस लूका की अंजील मुकद्दसा में से देखेंगे 11 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 4 आयत तक पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों से को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, हमारे रोज की रोटी हर रोज हमें दिया कर और हमारे गुनाह मुआफ कर, क्योंकि हम भी अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे। खुदा उनके कलाम का पढ़ा, सुना जाना, समझा जाना हम सबों के लिए बाइश बरकत हो। यहां पर जो लिखा है दुआए रबानी है, हर रोज मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़ते होंगे यकीनन। हर जब भी दुआ करते हैं तभी पढ़ते हैं, क्योंकि ये यहां पर लिखा है कि जब तुम दुआ करो। अब मामला ये है कि जहां पर जो हमने बात को लेना है वो ये है कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ करते हैं, यानी गुनहगारों के गुनाह माफ करते हैं, तू भी हमारे कर, यानी कि जिस तरह हम करते हैं तू भी हमारे कर। इसलिए याद रखें कि यहां पर माफी का दर्श दिया जा रहा है, दुआ में माफी का दर्श दिया जा रहा है। अब मामला यह है कि क्या मैं और आप किसी के कसूर माफ करते हैं? हमें अपने आप पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि हर रोज तो हम दुआ में कहते हैं। अगर आप माफ नहीं करते तो हर रोज दुआ करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूं। और अगर हम वाकई में माफ करते हैं अपने कसूरवारों के कसूर, तो फिर ये दुआ करने का हमें जो है वो हक है कि हम दुआ करें। वरना याद रखिए कि दुआ आप किसके आगे कर रहे हैं? खुदा के आगे कर रहे हैं। क्या खुदा को नहीं मालूम कि आप क्या कर रहे हैं? आप किसी को माफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे? खुदा तो अलीम कुल है, सब कुछ जानता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने यही सिखाया है। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें एक दूसरे के कसूर माफ करने हैं, तब जाकर हम ये दुआ के हकदार हैं। इस दुआ के अंदर बड़ी वुसअत है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब तू कुर्बानी करने जाए या नजराना लेकर जाए, तो अगर तुझे याद आ जाए कि तेरा भाई ने तेरा गुनाह किया है या तू उससे नाराज है, तो जाकर पहले क्या कर? अपने भाई से सुलह कर। पहले अपने भाई से सुलह कर और उसे मुआफ कर, फिर तू अपनी नजर गुजरान, तब मैं तुझे कबूल करूंगा, तेरी नजर को, तुझे भी और तेरी नजर को भी। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, याद रखें कि खुदा का कलाम जो है वो सच्चा है और हमें सच्चाई की तरफ रागिब करता है। वो कहता है माफ करो कसूर। जब हम माफ करेंगे तो हमारा आसमानी बाप हमारे कसूर माफ करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। इसलिए माफ करना सीखें, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें यही दर्श दिया है। दुआ करने का तरीकाकार भी यही है कि जब हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ करते हैं तो फिर हमारा आसमानी बाप हमारे कसूर माफ करता है। उसने कहा कि अगर तू कुर्बानगाह पर जाता है, बहुत सारे लोग आप में से होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो चर्च भी जाते हैं, बिलानागा जाते हैं, लेकिन क्या है, किसी को माफ नहीं करते। तो जब आप माफ नहीं करते तो आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग रुकी हुई है, क्योंकि जो आप बाइबल मुकद्दस में क्या पढ़ते हैं कि खुदा का नाम बेफायदा ना लो। तो बेफायदा क्या होता है कि जिसका कोई भी हमें आउटपुट ना मिले, हम पूरा दिन जो है वो मेहनत करें, शाम को मजदूरी ना मिले, तो वो काम करना बेकार है, क्योंकि वो बेफायदा है। तो बाइन इसी तरह जब खुदा का तरीका कार है कि जो वो हमें करना है, उसने कहा माफ करो तब जाओ। तो जब हम माफ करेंगे तो हम इबादत करेंगे, तो इबादत हमारी हालतों को बदलेगी। क्या लिखा है? तुम मेरी इबादत करना, मैं तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, तुम्हारे बीच से बीमारी को दूर करूंगा, ना किसी के इस्तकात होगा, ना कोई बांझ रहेगी, बल्कि मैं उम्र भी पूरी करूंगा। ये खुदा के वादे हैं।
پھر لکھا ہے کہ تم میری عبادت کرنا تو میرا قہر شدید تم پر سے ٹلا رہے گا. تو یہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہم خداوند کے حضور جاتے ہیں. تو عزیزو اگر کسی سے ہماری ناراضگی ہے ہمیں صلح کر کے جانی ہے تاکہ ہماری عبادت کرنا باعث برکت ہو. ہمارا عبادت کرنا، دعا کرنا، وہاں نذرانے دینا ہم باعث برکت ہو، اس کا جواب ہمیں مل سکے. سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے. آئیے دعا کریں گے. خداوند رب الفاظ پاک خدا، جتنوں نے آج کلام سنا یہ کلام ان کی زندگیوں میں 100 گنا پھلوں کو لائے، ان کی حالتوں کو بدلے اور تیرا نام جلال پائے. یسوع کے نام سے آمین.